नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एमआईएम के नेता अब्दुल सलाम की हत्याकांड में अब पुलिस आरोपियों के संपत्ति को करेगी कुर्क। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल पर और 3 सेवाओं को शुरू करने की दी जानकारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे गोपालगंज, कई विद्यालयों का किया दौरा। महाशिवरात्रि को लेकर सभी शिवालयों में तैयारी पूरी, सुरक्षा के भी किए गए इंतजाम। चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। एमआईएम के प्रदेश सचिव और पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की हत्याकांड को लेकर फरार आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर और न्यायालय से मिले निर्देशानुसार पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त मेहताब आलम उर्फ लाल बाबू के घर तकिया याकूब में इश्तेहार चस्पा कर दिया। अगर इश्तेहार में दिए गए समय के अंदर आरोपी कोर्ट में अथवा पुलिस के पास सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस इनके संपत्ति को कुर्क करेगी। इसकी तैयारी पुलिस के द्वारा पूरी कर ली गई है। गोपालगंज में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत 2023 में पुलिस के द्वारा वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया था और इसमें कई तरह की नागरिक सेवाएं ऑनलाइन शुरू की गई थी। अब इसी को लेकर वर्ष 2024 में डिजिटल पुलिसिंग के तहत 3 और सुविधाओं को शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, स्मार्ट पुलिसिंग के तहत पिछले साल गोपालगंज पुलिस ने वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया था और इसमें कई तरह की नागरिक सेवाएं ऑनलाइन की गई थी। और इस साल हम लोग डिजिटल पुलिसिंग के तहत 3 और फीचर ऐड करने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फीचर है ई सनहा का। इसमें जो नागरिक है उसको स्टेशन डायरी एंट्री कराने के लिए, सनहा कराने के लिए थाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वेबसाइट पर जाए और ऑनलाइन ही ई सनहा के लिए आवेदन डाले और उसको ऑनलाइन जो है ई सनहा की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा जो फीचर है कि आजकल बाहर के लोग जो हैं वो रेंटर हो या सर्वेंट्स हो या एम्प्लॉयर्स हो, काम करने के लिए आते हैं, उनका वेरिफिकेशन की सुविधा हम लोग दे रहे हैं कि उसमें कोई भी नागरिक जो है अपने यहाँ काम कर रहा है, जो वेटर है या सर्वेंट है या रेंटर है, उसका सत्यापन वो करा सकता है। उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद संबंधित थाना के द्वारा हम लोग सत्यापन करा के उस नागरिक को इन्फॉर्म करेंगे। और जो तीसरा फीचर है वो है पासपोर्ट से संबंधित, क्योंकि गोपालगंज जिले में काफ़ी भारी आबादी जो है विदेशों में रहती है। यहाँ पर महीने करीब 6 से 7 हज़ार पासपोर्ट के आवेदन आते हैं और उनके सत्यापन में 15 से 20 दिन का समय लगता है। और सत्यापन किस स्टेज पर है, वो पुलिस ऑफिस में है, पुलिस थाने में है और किस स्टेज पर है, कौन आदमी अटेंड करेगा वेरिफिकेशन के लिए, कब अटेंड करेगा, ये सारी सूचनाएं जो है हम लोग SMS सर्विस के माध्यम से लोगों को बताएंगे ताकि लोगों को थाना ऑफिस इस तरह से भटकना ना पड़े और वो घर बैठे ही सारी जानकारी प्राप्त कर लें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गोपालगंज पहुंचकर कई विद्यालयों और थामे डाइट सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान गोपालगंज के जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने उन्हें पुष्प गुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया। के पाठक ने थामे डाइट सेंटर के प्राचार्य को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने डाइट में चल रहे टोला सेवक और तालीमी मरकज के 6 दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का भी निरीक्षण किया और प्रशिक्षुओं को इसके बारे में कई जानकारियां दी और उनसे कई तरह की जानकारियां ली भी। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कहा कि यह आवासीय प्रशिक्षण है, आप लोग प्रशिक्षण ठीक से प्राप्त करें और तालीमी मरकज तथा टोला सेवकों से कहा कि स्कूल में बच्चों का नाम लिखवा देना काफी नहीं है, उन बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने के लिए आना चाहिए। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उन बच्चों को समझा बुझा कर स्कूल लाना है। आप लोगों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, प्रशिक्षण भी दी जा रही है, मन लगाकर काम करें। इसके साथ ही उन्होंने रसोई घर का भी निरीक्षण किया और एडजस्ट फैन लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा भी उन्होंने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर सभी शिवालयों में भरपूर तैयारी कर ली गई है। भक्तों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिवालयों में विशेष तैयारी की गई है। तो वहीं भीड़ भाड़ वाले शिवालयों में पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा के इंतजाम के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। इधर लोकसभा आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए गोपालगंज में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी पहुंच चुकी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान गोपालगंज और मीरगंज शहर में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों से शांतिपूर्वक चुनाव में हिस्सा लेने और अपने मतदान को करने का भी अपील किया गया। साथ ही असामाजिक तत्वों के लोगों को भी कड़ा संदेश दिया गया है। अगर कहीं से भी कोई विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उससे पुलिस कड़ाई से निपटेगी। नगर थाना क्षेत्र में एक गुम हुआ बच्चा 5 घंटों के अंदर बरामद कर लिया गया। दरअसल अनिल राजभर का यह बच्चा था जो गुम हो गया था और यह कटिया वार्ड नंबर 9 के रहने वाले हैं। नगर थाना में इनका बच्चा गुम होकर पहुंच गया था। तभी पुलिस ने बच्चे को बरामद किया और उसके परिजन को बुलाकर कटिया से बच्चे को सुपुर्द कर दिया गया। इधर विजयपुर थाना की पुलिस ने चोरी की एक मोबाइल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम दिव्यांशु कुमार है। यह पथरदेवा बाजार का रहने वाला है। पुलिस ने इस पर केस दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी कोषांगों के नोडल और वरीय पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी वांछित प्रतिवेदन को 2 दिनों के अंदर संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी और निर्वाचन कार्यालय में जमा करने को कहा है। स्वीप कोषांगों की समीक्षा कर जिला अधिकारी ने मतदाता जागरूकता अभियान को भी गति देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बनाए गए स्वीप प्लान और कैलेंडर को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में भी प्रतिबद्धता के साथ काम करना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक वोटर, विशेषकर युवा एवं महिला मतदाता जागरूक होकर मतदान के दिन अपना वोट देते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने दायित्व एवं कर्तव्यों के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। विजयपुर प्रखंड के नौतन पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 9 मार्च को बिजली बिल सुधार हेतु शिविर के आयोजन में लोगों से निवेदन किया गया है कि बिजली से अगर संबंधित कोई समस्या है तो 9 मार्च को विजयपुर प्रखंड के नौतन पंचायत में शिविर पर आकर इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। कटिया प्रखंड के बच्चन मिश्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय बगही में छात्राओं को महिला दिवस के अवसर पर आत्म सुरक्षा का गुण सिखाया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने आत्म सुरक्षा एवं शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में दुश्मन को परास्त करने वाले विभिन्न तरह के दाव का प्रदर्शन किया। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण के तहत विगत 24 दिनों से मनीष तिवारी के नेतृत्व में छात्राओं का प्रशिक्षण कराया जा रहा था। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को 546 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नंदलाल राम और संजय बताए जा रहे हैं। ये दोनों उत्तर प्रदेश के तरिया सुजान क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुचायकोट पुलिस ने इन्हें बलथरी चेक पोस्ट के पास पकड़ लिया और इनके वाहन तथा शराब को जब्त कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं श्रीपुर थाना की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 मोटरसाइकिल जब्त किया है, जिसमें चोकर की बोरी में शराब भरकर ले जाया जा रहा था। इस गाड़ी से पुलिस को 267 लीटर देशी शराब मिली है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। जनता बाजार के पास पुलिस की इस छापेमारी में मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है और तस्करों की पहचान की जा रही है। इधर माझागढ़ रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों ने हथियार के बल पर तिलक समारोह से लौट रहे 2 युवकों से मोबाइल एवं मोटरसाइकिल छीन लिए और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित माझा पुरानी बाजार के लक्की कुमार और विशाल कुमार हैं, जो एक तिलक समारोह से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान माझा रेलवे स्टेशन के पास पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने रोककर इनकी मोटरसाइकिल और नगदी छीन लिए तथा फरार हो गए।
कटिया पुलिस ने एक ट्रक से 976 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की है। इसमें 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां ट्रक के केबिन में तहखाना बनाकर 113 कार्टून शराब छुपा कर रखी गई थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी सोनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रमेश राय और दरियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नीरज कुमार हैं, जिन्हें पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिनी ट्रक और शराब को जब्त किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। MIM के नेता अब्दुल सलाम की हत्याकांड में अब पुलिस आरोपियों के संपत्ति को करेगी कुर्क। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल पर और 3 सेवाओं को शुरू करने की दी जानकारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे गोपालगंज, कई विद्यालयों का किया दौरा। महाशिवरात्रि को लेकर सभी शिवालयों में तैयारी पूरी, सुरक्षा के भी किए गए इंतजाम। चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।